हाय ऑल। अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है ना, ये 15 दिसंबर पेपर से ही है। कह रहा है इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए बी सी एंड डी आर रेस्पेक्टिवली दिस 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 एंड दिस, देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज। ठीक है, तो अब हमको ये नहीं मालूम कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, लेकिन हमको एक प्रॉपर्टी हमेशा मालूम है कि क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है। चलिए यही लिख लेता हूं क्योंकि बार बार पे स्क्रीन ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो इंटरनल एंगल का सम कितना होता है हमारा, ठीक है ना, वो होता है मेरा 360। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स होगी मेरी, ठीक है ना। तो 180 इंटू लाइक 2n वो फॉर्मूला होता है आपका, तो उस फॉर्मूले से हम लोग ये सारा का सारा 360 निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे 360 डिग्री सम होता है हमारा। तो अब हम तीनों सबका सम यहाँ पे लिखते हैं। तो 3x माइनस 10 प्लस x प्लस 30 2x प्लस 30 प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 360। तो ये 3x x 2x और 2x कितना हो गया मेरा टोटल 8x, और ये माइनस का 10 और ये माइनस का 10, माइनस का 20 30 30 60। तो 60 माइनस 20 कितना हो गया आपका 40, ये प्लस का हो गया टोटल, करेक्ट। तो 8x इक्वल्स टू 360 माइनस 40 मतलब 320। तो x इक्वल्स टू 320 डिवाइडेड बाई 8 मतलब 40। तो x की वैल्यू जो आ गई वो मेरी 40 आ गई। तो इस हिसाब से जो मेरे एंगल आ गए वो कितने आ गए, 3x माइनस 10। तो 3x माइनस 10 मतलब कितना हो गया 3x माइनस 10। तो 3 इंटू 40 माइनस 10 यानी कि 4 तिया 12, 120 माइनस 10 यानी कि 110। ठीक है, एक एंगल हो गया मेरा 110। दूसरा वाला कितना है x प्लस 30 यानी कि 40 प्लस 30 यानी कि 70। दूसरा एंगल हो गया 70। फिर है 2x प्लस 30 यानी कि 4 दूनी 8, 80 प्लस 30 यानी कि 110, यानी कि वापस से 110 आ गया। और चौथा है मेरा 2x माइनस 10, 2 इंटू 40 माइनस 10 यानी कि 80 माइनस 10 मतलब 70। तो ये एंगल हो गया मेरा 70, करेक्ट। ये चारों एंगल मैंने निकाल लिए। अब चारों एंगल तो मैंने निकाल लिए, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी साइड से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज की। तो समलंब चतुर्भुज की कुछ शक्ल ऐसे करके होती है आपकी, सबकी शक्ल बनाते जाते हैं हम पहले, ठीक है ना। फिर अगला है हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को हम कैसे बनाते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। फिर है हमारा काइट। तो काइट हमारा ये दो साइड्स इक्वल होती हैं और ये दो साइड्स इक्वल होती हैं, करेक्ट। फिर है हमारा आयत। आयत मतलब सारे एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो आयत की प्रॉपर्टी में तो हमको सीधा मालूम है एंगल कितने होते हैं हमारे, ऑल एंगल आर 90 डिग्री। तो क्या हमारे एंगल 90 डिग्री हैं, नहीं है। एक 110 है, एक 70 है, तो ये आयत तो हमारा वैसे ही कैंसिल हो गया, रेक्टेंगल, करेक्ट। अब बात करते हैं पतंग की। पतंग में आमने सामने के एंगल ये दोनों तो इक्वल होते हैं, ये इसके और ये इसके, लेकिन ये और ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो कोई दो एंगल अगर आप इक्वल रखोगे, माना मैंने रख दिया 110 वाला, तो ये 70 और 70 हो गया, जो कि काइट में होता ही नहीं है, प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, करेक्ट। हो ही नहीं सकता दोनों 70, एक ज़्यादा होगा और एक कम होगा, ठीक है। आप कहिए कि इनको 70 70 रख दिया तो फिर वापस 110 ये हो गया। तो काइट भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि दो एंगल मेरे 70 हैं और दो एंगल 110 हैं। तो काइट भी यानी कि पतंग भी मेरा कैंसिल हो गया। अब बचा मेरे पास समलंब और समांतर, ठीक है। समांतर में हो सकता है ये मेरा 110 हो, आमने सामने का तो है ही प्रॉपर्टी, बट इसके अलावा 110 ये हो गया, ये 70 हो गया और ये भी 70 हो गया। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, 110 है ये, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इसको नहीं छोड़ सकते यहाँ पे। अगर ये मेरा 70 हो गया और ये भी 70 हो गया, जो देखने से लग रहा है क्योंकि 90 डिग्री से कम है, लेकिन ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये 110 हो गया, ये 110 हो गया, तो ये भी तो मेरी प्रॉपर्टी उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आई डोंट नो, वैसे तो सीटेट की शायद उसमें अभी मैंने देखा नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये दोनों आंसर सही होने चाहिए इसके, ठीक है।
ठीक है, जिसने ट्रेपेजियम किया है वो भी सही होना चाहिए और जिसने पैरेललोग्राम किया है वो भी सही होना चाहिए, दोनों में कहीं कोई गलती नहीं है। चलिए, कोई डाउट हो इसमें, या फिर आपको लगता है कि नहीं दोनों में से कोई एक गलत क्यों होना चाहिए, या कोई भी आपको पॉइंट जो मेरे एंड से मिस हुआ है कि नहीं ये एक ही आंसर होना चाहिए, तो मेरे को प्लीज़ पिंग करिएगा, बताइएगा। थैंक यू।